हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द अर्थ चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 6 से शुरू करेंगे। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस इन escores and half escores and fivers, and the money from these eggs was put carefully, almost religiously, into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है लेकिन इसको मैं तोड़ देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा कल के बारे में आपको बता दूँ। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजी एक सिंपल माइंडेड आदमी है, जॉनसन एक फार्मर है, उनका वो लड़का है और उसको डॉक्टर के पास उसके फादर ले जाते हैं और डॉक्टर उनको सलाह देता है कि इसको आप कुछ ऐसा काम दीजिए जिसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी झलके, जिम्मेवारी झलके, और उसके गार्जियन ने उससे मुर्गी पालने का एक काम दे दिया। 1 दर्जन मुर्गी खरीद दी उसको और कहा कि तुम इसी को पालो, और बड़ा मेहनत से उसको पालने लगा। अब आज आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। सबसे पहले उसने कल क्या सीखा था मुर्गी के बारे में कि ये सिर्फ अंडा देती है, और फिर ये जाना क्या इसके बिजनेस के बारे में, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में क्या जाना। एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस। कॉलर्स मतलब जो बुलाएंगे, जिनको अंडा लेना है, कॉल से बना है कॉलर्स। तो अंडा को बेचा जा सकता है घर के पिछले दरवाजे से, अगर कोई खरीदार आता है तो। इन स्कोर्स, स्कोर मतलब होता है 20। पुराने समय में हम लोग बोलते थे स्कोर में, यानी स्कोर का मतलब जब नंबर 20 का हो तो स्कोर। हाफ स्कोर मतलब 20 का आधा 10, एंड फाइवर्स यानी 5 में। अंडे को वो बेचता था 20 स्कोर में या हाफ स्कोर यानी 10, 20, 10 या 5 में। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स वाज पुट केयरफुली, और इससे जो पैसा आता था उसको सावधानी पूर्वक रखा जाता था। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, रिलीजियसली मतलब क्या होता है? धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से मतलब क्या, हमारे आपके घर में कभी होता है ऐसा प्रचलन बन जाता है कि इस जगह पर पैसे को रखोगे तो पैसा में विकास होता है, पर पैसा बढ़ता है। तो धार्मिक रूप से वो रखा जाता था पैसे को। कहाँ? इनटू ए लार्ज व्हाइट बेसिन। बेसिन मतलब होता है कटोरा टाइप का चीज़, पात्र जिसको कहिए, तसला। उजले रंग का एक तसला था, उसमें रखा जाता था। दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड। कपबोर्ड मतलब अलमीरा, किचन मतलब रसोई घर। रसोई घर में एक अलमीरा था और उसका जो सबसे ऊपर वाला सेल्फ, सेल्फ मतलब खाना, ऊपर वाला जो सेल्फ था, खाना जो बना हुआ था, उस पर रखा जाता था। द बेसिन वाज बियॉन्ड बेंजीज रीच। और ऊपर क्यों रखा जाता था? ताकि बेंजी वहाँ तक पहुँचे नहीं। बेंजी के बियॉन्ड मतलब से परे, बेंजी के पहुँच से परे हो। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, द मनी विल बी योर्स, ये पैसा तुम्हारा है, तुम्हारा ही होगा। यू अंडरस्टैंड, क्या तू समझते हो? योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों मिलकर के पैसे को जमा कर रहे हैं। व्हेन देयर इज एनफ, एनफ मतलब प्रचुर मात्रा में, जब यह पैसा एक प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, पेज को आप भी बदल लें। जब ये पैसा प्रचुर मात्रा में हो जाएगा, वी शैल पुट इट इन द बैंक, तो हम लोग इस पैसे को बैंक में रख देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक इस पैसे पर इंटरेस्ट देगा यानी कि सूद देगा। एंड देन वन डे, और उसके बाद एक दिन, व्हेन यू वेयर 21, जब तुम 21 साल के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाय राइट्स। राइट्स मतलब अधिकार, यानी कि 21 साल से पहले लोग नाबालिग रहते हैं और बैंक में अकाउंट में पैसा आप निकाल सकते हैं या मालिक बन सकते हैं तब आप, जब आप बालिग बनिएगा। तो वही उसके माता उसकी कहती हैं कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो आधिकारिक रूप से तुम उस पैसे के मालिक हो जाओगे। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट।
ये समूचा का समूचा पैसा तुम्हारा हो जाएगा और तुमको जो इच्छा होगी तुम इस पैसे से अपना करना, ये तुम्हारा हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझे? एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर, और बेंजी जैसे उसकी आदत थी सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराया अपने माता की को देख करके, एंड से यस ही अंडरस्टूड, और उसके बाद बोला हाँ मैं समझ गया। अब यहाँ तक आपने इस कहानी को पढ़ा। उसके बाद आप देखिए कि आपके बुक में यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स का, फिर यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का, और फिर ये क्वेश्चन आंसर है छोटा छोटा जो कि शॉर्ट आंसर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में, अभी तक आपने जो पैराग्राफ नंबर 6 तक पढ़ा है बहुत हद तक उससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आंसर है। आप इसको करके रखिएगा, जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा और तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। तो हम लोग आज पहले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 में, ठीक है। एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगैन टू कीप मेनी मोर हेन्स, जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी अब ज़्यादा मुर्गियों को पालने लगा। सून देयर वेयर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, और अब इतनी ज़्यादा अंडे होने लगे कि उसको पिछले दरवाजे से बेचना संभव नहीं था, ज़्यादा होने लगे। एंड बाय द टाइम बेंजी हैज़ लेफ्ट स्कूल एट 14 he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एंड बाय द टाइम, और इसी बीच में बेंजी हैज़ लेफ्ट एट 14 बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? एट 14 यानी 14 साल के उम्र में। ही हैड 40 और 50 हेन्स, उस समय उसके पास कितने? लगभग 40 या 50 मुर्गियाँ थीं। एंड अबाउट एज मैनी लेइंग पुलेट्स, और बहुत सारे, लेइंग पुलेट्स का मतलब होता है अंडा देने वाली मुर्गी, जो ऐसे मुर्गी जो अंडा देने लायक हो जाती है उसी को लेइंग पुलेट्स कहते हैं। एंड डीज वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ये मुर्गियाँ जो थी वो लगभग एक सप्ताह में कम से कम कितने अंडे देती थी? एवरेज 200 अंडे दिया करती थी। ये जो मैं बोला हूँ कितने उम्र में उसने स्कूल छोड़ा, उस समय उसके पास कितनी मुर्गियाँ थीं और कितने अंडे होते थे, ये ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सून ही वुड सेट ऑफ 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck। शीघ्र वो क्या करने लगा? वो सप्ताह में जहाँ पहले एक बार जाता था वो 3 times 3 बार जाना शुरू किया, और बहुत बड़े बास्केट में अंडे, मतलब टोकरी में अंडे को लेकर के जाता था, व्हील ट्रक एंड हॉक देम इन कास्टर द नियरेस्ट टाउन, और उसके गांव से नज़दीक का एक शहर था जिसका नाम था कास्टर। तो कास्टर में जा कर के, हॉक मतलब होता है सामान को अनलोड कर देना, वहाँ पर बेच देना, तो वहाँ जा कर के वो अपने अंडे को उतार देता था। बाय दिस टाइम the money no longer went into the basin but straight into bank। अब क्या हो गया इस समय तक? अब इतना पैसा होने लगा कि वो बेसिन में संभार नहीं खाता था, नहीं अटता था बेसिन में, तो उसको कहाँ भेजे जाने लगा? सीधे बैंक। बेंजी could read and a year or 2 afterwards he read in a paper। बेंजी आपको शुरू में ही पता था कि वो पढ़ सकता था, वो काउंट भी कर सकता था। तो बेंजी 1 या 2 साल के बाद उसने एक न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? दैट इट वाज बेटर टू सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, विस्थापित करना। तो ये अच्छा होगा कि हम सेग्रीगेट अलग कर दें ब्रीड्स ऑफ हेन्स, अलग अलग ब्रीड के जो मुर्गियाँ उसके पास थी उनको अलग रखा जाए। कीपिंग व्हाइट लेगहॉर्न्स सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड्स। ये व्हाइट लेगहॉर्न्स और रोड आइलैंड्स क्या है? मुर्गियों की बहुत ही बेहतरीन 2 प्रजाति है।
व्हाइट लेगहॉर्न्स और रोड लेगहॉर्न्स। जैसे कुत्ते होते हैं एल्सेशियन डॉग, झबड़ा आप बोलते हैं, वैसे ही मुर्गियों का ये 2 प्रजाति है। और उसने पेपर में पढ़ा कि इनको अलग करके रखा जाए प्रजातियों को। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और जो यंग मुर्गी है, जो जवान मुर्गी है, उसको बूढ़ी मुर्गियों से अलग रखा जाए। दिस मीन्ट न्यू कुप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट, और इसका मतलब क्या था? दिस मीन्स न्यू कुप्स, नए नए दरबे चाहिए मुर्गी को रखने के लिए अलग अलग जब करेंगे तो। एंड एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट hens needed air and exercise and dry hygienic place to sleep। और इसी बीच ने उसमें यह भी पढ़ लिया कि मुर्गियों को क्या चाहिए? हवा चाहिए और उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेस, हाइजेनिक प्लेस का मतलब होता है वह जगह जहाँ पर कि लोग स्वस्थ रहते हैं, सूखा हुआ जगह भी हो और स्वस्थ मतलब साफ सुथरा हो, वह जगह हो। बेंजी वॉज very strong and understood a simple thing like nailing wire netting to wood and began himself to build new houses and coops for new segregated breeds of hens। अब यहाँ पर देखिए क्या आपने पढ़ा? बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेंजी काफ़ी मजबूत था, यानी कि अंदर से काफ़ी मजबूत था, ताकतवर था। और एंड अंडरस्टूड, और समझ गया, अ सिंपल थिंग, और इस साधारण सी बात को समझ गया कि अब हमको नए दरबे बनाने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया? नाइक नेल, नेल मतलब क्या होता है? कील। नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड, उसने क्या किया? लकड़ियों पर वो वायर नेटिंग, यानी कि वो जो तार का जाल होता था उसको बनाना शुरू किया, ठोकना शुरू किया। एंड बिगैन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेस एंड कुप्स फॉर न्यू सेग्रीगेटेड ब्रीड्स ऑफ हेन्स, और अलग अलग जो उसने मुर्गियों को अलग अलग प्रजाति ब्रीड्स, अलग अलग प्रजाति की मुर्गियों को उसने अलग जो किया था उसके लिए उसने नया घर बनाना शुरू कर दिया। फॉर ऑल For all this he needed space, और इस सब काम के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? स्पेस, जगह की ज़रूरत थी। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। तो उसके माता पिता ने सोचा कि चलो बेटा अब मेरा कुछ कर रहा है, तो उन्होंने उनके घर के पीछे जो एक ज़मीन का टुकड़ा, स्ट्रिप ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा था, जो कि ज़मीन उनके घर के आधे रास्ते को क्रॉस करके था, वहाँ पर उन्होंने उसको उस मुर्गी के दरबा बनाने के लिए ज़मीन दे दी। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीसियस दैन दे हैड एवर गिवन बिफोर। इस तरह से उन्होंने बेंजी को एक बहुत ही मोर प्रीसियस, प्रेसियस मतलब बहुमूल्य, बहुत ही पहले से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ दिया, जो उन्होंने इतना बहुमूल्य चीज़ उसको उन्होंने पहले नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम ए पीस ऑफ द लैंड। इस चीज़ को उन्होंने महसूस नहीं किया कि उन्होंने उसको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया है। All this time, they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. All this time, इस पूरे समय, दे मतलब बेंजी के माता पिता यानी जॉनसन और उसकी वाइफ, they themselves had struggled hard, उन लोगों ने काफ़ी कठिन संघर्ष किया, and almost vainly, और लगभग वो बेकार, वेन मतलब बेकार होता है, with the earth, जो उन्होंने ज़मीन के साथ किया या उसके लिए किया। At the back of their minds lay a precious belief, उनके दिमाग में एक चीज़ ले मतलब बैठ गया था, प्रेसियस बिलीफ, एक बहुत ही मूल्यवान विश्वास, दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि एक दिन यह बेंजी जो है, उसका दिमाग जो सिंपल है, सिंप्लिसिटी है, उससे वो बाहर निकल जाएगा। इन द सेम दे चेरिस्ड ए साइलेंट बिलीफ दैट,
उन लोगों के दिमाग में एक साइलेंट बिलीफ का मतलब हो गया कि एकदम बिल्कुल भीतर ही भीतर विश्वास करना, बोलना नहीं। और चेरिस्ट का मतलब होता है संजोना, पालना। उन्होंने एक विश्वास पाल लिया था दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स प्रॉवर्टी, कि ये ज़मीन जो है वो एक दिन बाहर निकल जाएगी अपनी गरीबी से। उनको लगता था कि ज़मीन ही नहीं उपज रहा है। द अर्थ हैड एल्ड स्टबर्नली फॉर देम, उनको ये लग गया था। ये एल्ड का मतलब होता है मान लेना या हो जाना, और स्टबर्नली का मतलब होता है सख्त या जिद्दी। तो यानी कि उन्होंने, इनके दिमाग में यह बैठ गया था कि ये ज़मीन जो है उन लोगों के लिए ये जिद पकड़ लिया है कि वो उपजेगा नहीं। एंड द रीज़न लाइक बेंजी वाज सिंपल, और दूसरा उनके बाद में दिमाग में क्या था कि बेंजी, एक तो एक ज़मीन नहीं उपज रही है और ऊपर से बेंजी सिंपल माइंडेड है। द रीजन वाज नॉट इन द अर्थ, और हकीकत अब आप लोग जानो कि रीजन उस ज़मीन में नहीं था, बट इन देम सेल्फ। कारण, ये उपजा नहीं होने का कारण वो खुद थे। क्यों थे? फॉर मोर ऑफ दियर लाइफ्स दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ देन स्वेट। स्वेट मतलब होता है मेहनत करना, मजबूती। मतलब स्वेट मतलब तो पसीना भी आपने पढ़ा, मतलब मेहनत जो काफ़ी करे उसको स्वेट कहते हैं। तो पूरे जिंदगी उनको किस चीज़ पर विश्वास रहा? रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ। उन्होंने भगवान पर विश्वास करके मान लिया कि ईश्वर ही हमको उपजा के देगा, और उन्होंने मेहनत नहीं किया। अब इस पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया है, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ। आप लोग स्टूडेंट हो, समझो कि आपने एक प्रोवर्ब पढ़ा होगा, गॉड हेल्प देम सेल्फ दोज हेल्प, गॉड देम, जो अपनी मेहनत, थोड़ा सा बोलने में मैं गड़बड़ा गया, अभी बगल से एक आवाज़ आ गई थी। गॉड हेल्प्स दोज हेल्प्स देम सेल्फ। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। क्या कहने का मतलब कि आप मेहनत नहीं करोगे और आप सोचोगे जो भगवान बैठे बैठे जाके परीक्षा के टाइम में काली स्थान में माथा टेक दिए और आपको नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मेन जर ये था कि इसके माता पिता काम करने से भागते थे। आगे स्टोरी में और भी आपको सारा चीज़ आ जाएगा, आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझ लीजिएगा। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर। बहुत सालों से बेंजी के जो पिताजी थे वो प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो कि गांव घर में होता नहीं है। आपका आजकल चला हुआ है शिव भक्ति का, वो जो जगह जगह माइक पर लोग अपना भगवान का नाम लेके अच्छा अच्छा उपदेश आपको देते हैं, लेकिन खुद पालन नहीं करते उस काम का। वही है, बेंजी के फादर वही प्रीचर थे, उपदेशक थे। ए मैन विथ क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, यानी कि भगवान की तरफ से उनको बात करने का एक गिफ्ट मिला हुआ था, मतलब बातचीत अच्छा करते थे, बोलने में बेहतर थे। ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज, वो सिर्फ रविवार को ही नहीं बात करते थे, मतलब इस ढंग के मीटिंग में जाते थे। टू विलेज कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब होता है पूजा पाठ करने वालों का एक समूह होता है। आप देखिएगा ना, कहीं कहेगा, आज आपको गांव देहात में जाइएगा तो कहेगा फलाने जगह पर आज वो क्या कहते हैं उसको, बैठकी है। किस चीज़ का रे? तो आज भगवान का वो है, आज चलेगा सुंदरकांड। तो वही वो घूम घूम करके लोगों को उपदेश देते थे। कॉन्ग्रीगेशंस उसी को कहते हैं। इन ए स्मॉल स्टिल चैपल्स, और चैपल मतलब होता है पूजा घर या उपासना का स्थल, वहाँ जा जा करके वो अपना उपदेश देते थे। फार आउट इन द कंट्री साइड, कभी कभी वो देहाती से दूर भी चले जाते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर, लेकिन ज़्यादातर वो अपने दरवाजे के पीछे ही बात करना पसंद करते थे। ओवर द फील्ड गेट से उस पार, इन द रोड आउटसाइड द हाउस, रोड पर खास करके जो उनके घर से बाहर था वहाँ पर ये प्रीचिंग का काम करते थे। ही टॉक्ड सो मच दैट ही मस्ट हैव हैड एन आइडिया, और वो इतना ज़्यादा बात करते थे कि उनको एक आइडिया दिमाग में सूझ गई थी। क्या? दैट द अर्थ डिजाइंड, क्रिएटेड एंड नॉरिश्ड बाय गॉड, ये धरती का डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, क्रिएटेड, नॉरिश्ड, और इसको उपजाएगा भी कौन? भगवान।
वुड टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, यह ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है वो अपने आप उपजाऊ हो जाएगी, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोच लीजिए कितने काहिल थे। व्हाइल ही टॉक्ड, और जिस समय वो लोगों को ये शिक्षा देते थे उस समय उनके खेत में क्या होता था? व्हाइल ही टॉक्ड थीसल्स सीडेड एंड चोक्ड हिज व्हीट। थीसल्स जो कीट जो होते हैं नीचे में जो बीज को खा जाते हैं, सीडेड बीज को खा जाते थे, और उनके व्हीट यानी कि गेहूं का जो दाना होता था उसको चॉक कर देते थे, वो उपजता ही नहीं था। रैबिट्स ब्रोक इन एंड ग्नॉड हिज कैबेजेस। ग्नॉड का मतलब होता है दांत गरा देना किसी चीज़ में, और रैबिट क्या करते थे? उनके जो कैबेज थे, जो होते थे कैबेज मतलब फूलगोभी, उसको उसमें दांत गरा देते थे। स्टॉर्म से स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और उनका जो फसल होता था, जो खड़ा फसल होता था, उसको स्टॉर्म यानी तूफान स्मैश गिरा देता था। सोच लो भगवान इनकी कितनी मदद करता था। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक ए मैन चेंड बाय बैड लक। वो ऐसे संघर्ष करते थे जैसे कि कोई आदमी चेंड मतलब जकड़ा हुआ हो, किस चीज़ में? बाय बैड लक, यानी कि जिसकी की किस्मत बहुत खराब हो, उस बदहाली के जंजीर में वो जकड़े हुए थे। एंड व्हाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वाज पुअर, और जब वो ये जाने कि उनका ज़मीन जो है वो बड़ा कमज़ोर है, एंड दैट बेंजी वाज ए सिंपल मैन, और बेंजी भी उनका लड़का भी बहुत ही साधारण है। नो वन हैड एवर हैड टू नीड टू करेज टू टेल हिम, किसी भी आदमी में यह करेज साहस नहीं था कि उनको ये बताए दैट ही हिमसेल्फ वाज अ लेजी मैन, कि अरे कुछ खराब नहीं है, तुम खुद एक बहुत ही आलसी आदमी हो। विथ टू लार्ज अ ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, जिसको सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा विश्वास है किस पर? विधाता पर, भगवान पर, वो करेगा कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ पे। एंड व्हाइल हिज फादर टॉक्ड बेंजी वेंट ऑन steadfastly with the simple business of making hens lay eggs। और इसके फादर जिस समय घूम घूम के वो प्रवचन किया करते थे, बेंजी क्या था? आगे बढ़ रहा था किस चीज़ में? steadfastly। steadfastly का मतलब होता है पूरे अटल विश्वास के साथ, अटलता के साथ। विथ द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेन्स ले एग्स, उस मुर्गियों को तैयार करने में लगा रहता था जो कि अंडा दे। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस began to resemble a quivering checkerboard of black and brown and white feathers। और उसने क्या किया? पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस, अपने पिता के घर के पीछे में। began to resemble, रिसेंबल का मतलब होता है फिर से तैयार करना, सदृश हो जाना। अ क्यूवरिंग चेकरबोर्ड, चेकरबोर्ड किसको कहते हैं वो समझिए। वह एक हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग रंग के मुर्गियों का रखने का जो दरवा बनता है उसी को चेकर बोर्ड कहते हैं। जैसे कि आप शतरंज का जैसे अलग अलग खाना देखते हैं उसी ढंग से वो बना दिया। और ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट फीदर्स, सारे ब्लैक के लिए अलग, ब्राउन के अलग और वाइट मुर्गियों के लिए अलग। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक। अब धीरे धीरे अंडे इतने होने लगे कि वह व्हील ट्रक से भी ज़्यादा हो गए। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट, और एक खास अंतराल पर बेंजी लगातार अपने पिताजी का वो घोड़ा और कार्ट गाड़ी जो थी, टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू मार्केट। अब देख लो आप, अब वो मुर्गियों को पहले कहाँ ले आता था? गिराने के लिए टाउन में कहीं एक जगह उतार देता था, लेकिन अब वो मार्केट का मतलब हो गया, बहुत बड़ा मार्केट था, वहाँ पर जाकर के वो बेचने लगा। ऑल द टाइम बेंजी ओर द सिंपल स्माइल ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, और इस सारे काम के दौरान वो हमेशा अपने चेहरे पर एक साधारण सा मुस्कान रखता था, जैसा कि एक साधारण आदमी के या सिंपल हार्टेड आदमी के मन में होता है। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलाइजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, और लगातार वो पैसा भी उसके नाम पर बैंक में जाता रहा। अब देखिए यही है यहाँ पर पिता और बेटे के काम में फ़र्क, कि
पिता क्या कर रहे हैं, लगातार सिर्फ उपदेश दे रहे हैं और बेटा लगातार काम कर रहा है। व्हेन बेंजी वाज 21, अब इस बीच में क्या हो गया कि बेंजी कितने साल का हो गया, 21 साल का हो गया। व्हेन बेंजी वाज 21, हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरीड आउट ए लिटिल सेरेमनी। उसके माता और पिता ने एक प्लान बनाया कि चलो एक अच्छा सा समारोह में ये दिया जाए, लोगों को भोज भात का एक निमंत्रण दिया जाए, एक अच्छा समारोह मनाया जाए। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक, उन लोगों ने उसका पासबुक बैंक से ले आया। एंड एट सपर, सपर मतलब रात्रि भोज, हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ स्पीच, उसके पिताजी ने एक स्पीच दिया, भाषण देने की तो उनकी आदत थी, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस मतलब जैसे लोगों को लोग संबोधित करते हैं, नेता लोग, उस टोन में उन्होंने बोलना शुरू किया। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बिन डिलाइजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। डिलाइजेंट मतलब होता है मेहनती। ऐसे वो बोल रहे थे जैसे कि वो अपने पूरे ज़िंदगी में कितना मेहनती आदमी रहे हों। सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, उन्होंने किफ़ायत, थ्रिफ्ट मतलब किफ़ायत और इंडस्ट्री मतलब मेहनत, जैसे कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कैसे किफ़ायती से रहा जाए और कितना मेहनत किया जाए उसका एग्जाम्पल सेट किया हो। एंड दैट दिस द पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट। और इसी बीच में उन्होंने सोचा, कहा लोगों को कि चलो बेंजी उनके बातों को फॉलो किया, उनके कर्मों को निभाया, इसलिए चलो ये पासबुक मैं उनको दे रहा हूँ। ही टॉक्ड एज इफ ही वेयर टॉकिंग टू ए चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो 1 from 2। वो ऐसे बात कर रहे थे अपने बेटे के बारे में जैसे कि उसको 1 क्या होता है और 2 क्या होता है ये पता नहीं है। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में उन्होंने बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड, उन्होंने कहा बेंजी ये तुम्हारा पैसा है। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 वर्ष के हो गए। दिस इज योर मनी, ये तुम्हारा पैसा है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे। अब इस पैराग्राफ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, कितना मेहनत किया कौन, बेंजी। मुर्गी को बनाया कौन, बेंजी। अंडे उत्पादन किया कौन, बेंजी। लेकिन इसकी वाहवाही लेने को कौन तैयार है, उसके माता पिता, कि चलो मैंने इसको ऐसा बना दिया इसलिए यह ऐसा हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेंजा पर। चलिए, जब उन्होंने बेंजी को पासबुक दिया और कहा कि तुम समझे कि ये पासबुक तुम्हारा है, तो बेंजी कहता है यस। बेंजी सेड, बेंजी ने कहा हाँ। एंड ही टुक द पासबुक, और उसने पासबुक को लिया। ही ओपेंड इट, उसने उसे खोला। एंड लुकड एट इट, फिर उस पर ध्यान से देखा। एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, और उसने देखा कि उसमें कुल कितने पैसे हैं, 230 पाउंड्स। पाउंड्स जैसे अपने हम लोग अपने यहाँ रुपीज़ बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, उसी ढंग से इंग्लैंड में पाउंड्स बोलते हैं, और शायद अभी के समय में 1 पाउंड 120 रुपये के आसपास होता है। देन ही सेट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसके बाद पासबुक लेने के बाद उसने पासबुक को बंद किया और उसको अपने पॉकेट में रख लिया। अब आज हम लोगों ने 12 स्टेंजा तक पढ़ा। मैंने पहले ही कहा कि ये स्टोरी आपका बहुत बड़ा है और रोज़ मैं आपको इतना ही स्टोरी बताता चलूँगा। आज मैं आपको, कल तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, पढ़ने में आपको दिक्कत होती होगी, इसलिए मैं ये जो आपका वर्ड मीनिंग का जो पेज है उसका मैं फ़ोटो खींच के डाल रहा हूँ इसमें। अब आपको वो मिल जाएगा, आप उसके अनुसार से वर्ड मीनिंग भी पढ़िएगा। ये स्टोरी तो बहुत बड़ा है, अगर लगातार पढ़ाना शुरू करें तो शायद 1.5 घंटे में जा कर के भी ख़त्म हो या ना हो। तो धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, और पिछला वीडियो को भी आप देखते चलिएगा इस स्टोरी का। ये इस स्टोरी से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ ये स्टोरी जब लास्ट करेगा तब आप देखिएगा कि कितना बेहतरीन चीज़ है। बशर्ते कि तो पढ़ाना चाहिए हमको बोर्ड पर खड़ा होकर के, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलिए, और लिटरेचर पढ़ने के लिए इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। थैंक यू।